नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया तो सीएम पद के लिए कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे। बीते रविवार यानी 19 सितंबर की शाम तक साफ हो गया था कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करके उनके नाम की जानकारी दी थी। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने 2 ट्वीट किए। इस साल मई में पब्लिश हुई एक खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा, सीएम पद के लिए कांग्रेस द्वारा चुने गए चरणजीत सिंह चन्नी को 3 साल पुराने मी टू केस में एक्शन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कथित तौर पर साल 2018 में एक महिला आईएएस अधिकारी को आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। इसे कवर कर लिया गया था, लेकिन यह केस दोबारा तब सामने आया था जब पंजाब महिला आयोग ने नोटिस भेजा, वेल डन राहुल। इस ट्वीट के बाद अमित मालवीय ने एक और ट्वीट किया, लिखा, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में कांग्रेस ने बाल विवाह को रजिस्टर करने के लिए एक बिल पास किया। इससे वैधता देनी चाहिए और अब मीटू आरोपी को पंजाब का सीएम बना दिया। अब महिला सशक्तिकरण पर राहुल गांधी का बड़ी बड़ी बातें कहने का इंतजार करिए। बीजेपी स्टेट स्पोक्सपर्सन गौरव गोयल ने भी चरणजीत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मीटू का पोस्टर मैन। बीजेपी से जुड़ी प्रीति गांधी ने भी इसके खिलाफ ट्वीट किया। वहीं शहजाद जय सिंह ने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी पर कथित मीटू केस है। इन्होंने एमजे अकबर के इस्तीफे की मांग की थी। क्या अब वो इस फैसले पर प्रोटेस्ट करेंगे? हाथरस लॉबी। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े और भी कई नामी चेहरों ने चन्नी के ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों का जिक्र करते हुए उनके सीएम बनने पर विरोध जताया। इन चेहरों में तजिंदर बग्गा भी शामिल हैं। इसके अलावा लोग चन्नी के केस की तुलना एमजे अकबर बनाम प्रिया रमानी केस से भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अकबर पर जब यौन शोषण के आरोप लगे तब बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया था, लेकिन चन्नी के मामले में तो कांग्रेस ने उन्हें सीएम बना दिया। इसी यौन शोषण के आरोपों के तहत ट्विटर पर चन्नी को गिरफ्तार करने की मांग भी रखी जा रही है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर ये पूरा केस क्या है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला सितंबर 2018 का है। पंजाब में तैनात एक महिला आईएएस ऑफिसर ने मी टू मुहिम के तहत राज्य के तब के तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। बताया था कि चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। हालांकि पीड़िता ने न तो इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी और न ही दूसरी कोई डिटेल्स दी थी। 24 अक्टूबर 2018 को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि मंत्री ने माफी मांग ली है, मामले को सुलझा लिया गया है और पीड़िता पूरी तरह से संतुष्ट है। इसी बीच ये पूरा मामला कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के सामने भी लाया गया। पार्टी की महासचिव और उस समय पंजाब कांग्रेस की प्रभारी रही आशा कुमारी और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी मंत्री चन्नी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला पब्लिक डोमेन से गायब हो गया, लेकिन फिर 17 मई 2021 को मामला दोबारा सामने आया। पंजाब महिला आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को एक नोटिस भेजा। इसमें चन्नी पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर हुई कार्रवाई की अपडेट मांगी गई। पंजाब महिला आयोग की प्रमुख मनीषा गुलाटी ने तब कहा कि वो केवल ये चाहती हैं कि महिला अधिकारी को न्याय मिले, जिसे अब जाकर पंजाब के बाहर ट्रांसफर मिला है। मई में महिला आयोग के नोटिस के बाद सवाल उठे कि अगर इस मामले की जांच अभी तक जारी है तो 2018 में तब की अमरिंदर सरकार ने किस आधार पर चन्नी को क्लीन चिट दी थी? क्या कैप्टन और चन्नी के बीच कोई डील हो गई थी और क्या इस डील के चलते पीड़िता को चुप करा दिया गया था? राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के आरोपों पर पंजाब महिला आयोग की प्रमुख मनीषा गुलाटी ने तब कहा था, ये पहली बार नहीं है जब मैंने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मैं किसी भी तरह के दबाव में काम नहीं कर रही हूँ। ऐसे मामलों में 3 या 30 साल का सवाल ही नहीं उठता। मामला तो कभी भी सामने आ सकता है। महिला आयोग के नोटिस भेजने के बाद पंजाब सरकार ने क्या जवाब दिया, इसका कोई अपडेट मीडिया में सामने नहीं आया। लेकिन चन्नी के सीएम बनने के बाद फिर से इस मुद्दे पर बात शुरू हो गई है। आईएएस अधिकारी ने भले ही आधिकारिक तौर पर इसकी कोई शिकायत नहीं कराई थी, लेकिन राज्य की महिला आयोग तक ये मामला पहुंच गया था। क्या इस मैटर का फुल एंड फाइनल हो गया? क्या नतीजा निकला? सरकार ने क्या जवाब दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद पंजाब की सरकार को, पंजाब महिला आयोग को और नए सीएम सभी को देना चाहिए। अब रही बात राजनीति की, तो आप दी ललन टॉप वेबसाइट जरूर पढ़ें। वहां आपको पंजाब के राजनीतिक समीकरण का पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। इस खबर को हम यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। मायावती एक बड़ी महिला नेता, राजनीति में दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाला एक दमदार चेहरा रही हैं। उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत में दलितों को लेकर किस तरह की राजनीति हुई है और हो रही है, इस बात की। चन्नी को पंजाब का पहला दलित सीएम बनने पर भी बधाई दी। सुनिए। श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ।
लेकिन ये बेहतर होता है कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। साथ ही मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती ने अपनी पीसी में कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव चन्नी की अगुवाई में नहीं लड़े जाएंगे। इस बात का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा था कि इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का दलितों पर अभी तक पूरा भरोसा नहीं जमा है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें एक न्यूज मिली ये कि नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही आगामी पंजाबी चुनाव के चेहरे होंगे। हो सकता है कि ये जानकारी मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई हो।